नमस्ते बच्चों। आइए आज हम कक्षा दूसरी के पाठ 12 ऊंट चला। देखो ये कौन सा जानवर है? ऊंट। इसे ही क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, है ना। इसी के बारे में हम पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का क्या नाम है बताओ? ऊंट चला। एक कविता है, आइए इसको हम पढ़ते हैं और आप लोग भी इसको देखिए और मेरे साथ साथ बोलते जाइए, ठीक है। चलिए। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतनी लंबी टांगों वाला, इतनी लंबी टांगों वाला, ऊंची लंबी गर्दन उसकी, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। है ना। तो ये कविता है ऊंट के बारे में। आइए हम लोग इसको समझते हैं, जानते हैं कि ऊंट कैसा होता है, क्या क्या करता है ना। तो देखो इसमें बताया गया है कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ये देखिए ये ऊंट है और ये जब चलता है तो हिलता डुलता चलता है। इतनी लंबी टांगों वाला, देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी टांगे हैं इसकी। तो इतनी लंबी टांगों वाला और ऊंची लंबी गर्दन उसकी, इसकी गर्दन देखो कितनी लंबी है ना। तो इसके पैर भी लंबे हैं, गर्दन भी लंबे हैं। और क्या है? ऊंची पीठ, इसका पीठ देखो, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कुबड़। इसमें क्या होता है? कुबड़। और ऊंट के बारे में आप लोग जानते हो कि वो एक बार पानी पी के 30 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। आप लोग रह सकते हो क्या? नहीं, हम लोग तो एक दिन में कई गिलास पानी पी लेते हैं, लेकिन वो जो है एक बार जब पानी पी लेता है तो उसको 30 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब वो भोजन कर लेता है तो इसी कुबड़ में वह स्टोर करके रखता है। ये उसका स्टोर है, स्टोर रूम है, जहाँ पर ऊर्जा का संग्रहण करता है और वह बिना खाए पिए महीनों दिन रह सकता है। तो ये अद्भुत जानवर है ना बच्चों। यहाँ तो सभी जानवर जो है रोज दिन खाते हैं, और तुम लोग देखे होंगे कि जो जानवर होते हैं वो तो एक दिन में कई बार खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा जानवर है जो एक बार खा के 30 दिन तक रह सकता है। अब क्या बताया गया है देखो, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू, बालू यानी क्या होता है? रेत। रेत है तो कोई बात नहीं। आप लोग देखे हो, कभी नदी गए हो? नदी में हम लोग चलते हैं तो हमारा पैर धंस जाता है और चलने में मुश्किल होती है, लेकिन ये कैसा है? इसके लिए क्या बताया गया है कि बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। यहाँ पर बोझ यानी बहुत सारे सामान इस पर लदे हुए हैं और फिर भी ये क्या करता है? आसानी से चल सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पैर जो है गद्देदार होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं और गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से रेत पर नहीं धंसते हैं और ये आसानी से आगे चल सकता है, दौड़ भी सकता है ये। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। इसलिए वो रेत में नहीं फंसता है और ऊंट जो है आसानी से चल जाता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। और ये जब थक कर बैठ जाता है तो ऐसे ही सीधा बैठता है ना। किस करवट बैठेगा ऊंट? करवट किसे कहते हैं जानते हो बच्चों? जब हम लोग सोते हैं या किसी को आप सोते हुए देखे होंगे तो वो या तो बाईं दिशा में मुड़ता है या कभी दाईं दिशा में मुड़ता है या कभी सीधा सोता है ना। तो जो दिशाओं में मुड़ के सोते हैं उसे ही क्या कहते हैं? करवट। तो ये जो ऊंट है वो करवट नहीं लेता, ये क्या करता है? ये सीधे
ऐसी बैठ के आराम करता है। तो उसी को क्या कहा गया है कि जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला। भाई ऊंट चला कौन बताएगा भाई इसको, तो ये तो करवट लेता ही नहीं है, सीधा ही सोता है, सीधा ही बैठता है और बैठे बैठे ऐसे ही जो है आंख बंद करके सोता भी है। तो बच्चों कैसी लगी जानकारी आपको, ऊंट के बारे में पूरी जानकारी हो गई ना, कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन लंबी है, लंबे लंबे पैर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखो कुबड़ है, कुबड़ में भोजन रहता है, पानी रहता है ना, और एक बार खा के महीनों दिन तक बिना खाए पिए रहता है। साथ ही साथ ये रेत पर, रेगिस्तान पर जो है, जहाँ पर पूरे रेत ही रेत होते हैं, भोजन पानी की कमी होती है, वहाँ पर महीनों दिन रह सकता है, आराम से दौड़ सकता है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। तो इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। यदि ये पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन पालकों ने, जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे वीडियो को देखें। धन्यवाद।